जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो है आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। आदित्य रंजन सर की रेलवे का बुक का सॉल्यूशन, इसमें जो मेरा ये चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर एलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। अभी तक हम जो 110 तक जितने भी क्वेश्चन थे, मैं सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि 1 से लेके 110 तक एक एक क्वेश्चन को मैंने इजी तरीके से सॉल्व करा है। इसमें हम जानेंगे 110 से लेके 120 तक जो भी इस बुक में क्वेश्चन होंगे, मैं सारे क्वेश्चन देखूंगा। और लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन चल रहे मेरे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चल रहे हैं, तो जो 70 से स्टार्ट हुए थे और मुझे लगता है अभी 120 तक कंटिन्यू है, तो 70 से लेके 120 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी अलजेब्रा का कम से कम 70% पार्ट ये लिए बैठे हैं, राइट सर। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन सभी पार्ट को आप जाके देख लेना। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर अलजेब्रा के नाम से आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर थे, मैं सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी को जाके भी देख सकते हैं। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेगी वह डेली आपको दोपहर के 2 PM पर, और एक वीडियो इसी बुक की 8 PM पे मिलेगी। इसमें 8 बजे में चल रहा है मेरा, क्या चल रहा है, एज चल रहा है। क्या चल रहा है, एज। तो आप इस सेशन को में भी जुड़ जाइए, यानी कि यहाँ तो क्या चल रहा है, अलजेब्रा, यहाँ क्या चल रहा है, एज। तो ये 2 सेशन चल रहे हैं, आप दोनों सेशनों से जुड़ जाइए। लेकिन मैंने थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ा दिया, तब 2 की जगह कर दिया मैंने 4, यानी कि 4 वीडियो आपको डेली मिलेगी, 4 वीडियो, राइट। ये तो मिलेंगे। इसके अलावा 2 रैंडमली वीडियो और मिलेंगी इन्हीं की, वो कभी भी मिल सकती है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम फिक्स नहीं कर पाया हूं, मैं जल्दी टाइम फिक्स कर लूंगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए 111 कहां गया, अच्छा ये आगे पीछे हो गया। देखिए 111वां प्रश्न देखिए। 111वें प्रश्न के आधार पर मैं पिछली वीडियो में 110वां प्रश्न करा के आया था। सेम कॉपी प्रश्न है, सेम कॉपी प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न आपको सीधे मिल सकता है एग्जाम में देखने को, क्योंकि वहां थोड़ी सी ब्लेंडर मिस्टेक हुई थी, इसमें हम नहीं करेंगे। देखिए 111वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए। देखिए यदि ये दो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक्स बराबर 0 का एक मूल है, तो ये 2 यहाँ ना होके यहाँ होगा, 2 मूल है, यानी कि इसका जो है 2 मूल है। और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू बराबर 0 का मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो मैंने एक केस पढ़ाया था, चलिए मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो केस होता है यानी विविक्तर का, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जब इनके मूल आपस में बराबर हो जाए। इस फॉर्मेट को आपको लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी की वैल्यू ये हो जाएगी 4ac, तो डी बराबर 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इस कंसेप्ट को आपको लगा के चाहिए। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधता अगर 0 से छोटा है तो वह वैल्यू नेगेटिव में देगा, यानी कि काल्पनिक होगी। एक प्रश्न करा था मैंने इस तरह का, क्या होगी, काल्पनिक। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है, आपको क्या देगा, वास्तविक। क्या देगा, वास्तविक। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो वह वास्तविक तो होगा ही, और क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। अब आज ही सवाल पे ये कह रहा है कि ये मूल बराबर है, इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ क्या 0 है। इस वाली इक्वेशन पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी कि विविधता 0। तो पहले समीकरण क्या है, यदि x बराबर 2 दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 है, जिसका एक मूल ये है। जब एक मूल दे रखा है तो मैं यहां से वैल्यू निकाल दूंगा। मूल का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहां रखनी है, तो एक्स की जगह जहां भी 2 बार रखिए, 2 का स्क्वायर करो कितना, 4 माइनस के पी इंटू 2 प्लस 6 बराबर कितना, 4, राइट। 6 4 10, यानी कि माइनस के 2 इंटू 2 बराबर कितना, 6 4 10 जाके कितना, माइनस के 10, तो 2p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। 2p की वैल्यू कितनी होगी, 10।
2p की वैल्यू कितनी होगी 10, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, या फिर इसे रहने दीजिए 2p रहने दीजिए। अब अजय सर अगला केस, तो यहां से मैंने p की वैल्यू निकाल ली। अगला केस कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस q बराबर 0 के मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0, यानी विविक्तर क्या हो जाता है, 0। तो देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस q बराबर 0। जब इसके मूल बराबर है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। देखिए ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या जाएगा, 0। बी की वैल्यू यानी कि एक्स के कोफिशिएंट के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, बी की वैल्यू यानी 2p का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, सी की वैल्यू q बराबर 0। 2p जबकि 2p की वैल्यू कितनी थी, 10, तो इसे रहने दीजिए, डायरेक्ट इस पर फोकस कीजिए। 10 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा, 100 माइनस के 4 इंटू q बराबर क्या जाएगा, 0 का। तो ये 100 जाके उधर चला जाएगा, या फिर 4q को उधर भेज दीजिए, तो 100 बराबर 4q। इस 4 से काट के ना 25 बार, तो जो q की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25। और यही मुझसे पूछा है कि q का मान ज्ञात कीजिए, तो जो q का मान होगा वो सर कितना होगा, 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट। बताइए सर सवाल में मजा आया कि नहीं? अगर थोड़ी सी भी समस्या आ रही है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है पिछली वीडियो को जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं। अब इतना डिटेल में बताऊंगा कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा मैंने वहां लिया, तो एक बार जाके देख लीजिए। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जब भी आपको एक मूल मिले तो उस मूल को इसमें रखिए आप, ठीक है। तो जैसे इसमें रखा तो ये वैल्यू आ गई, अगर ये p की वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई, यहां से p की वैल्यू आ गई, लेकिन दूसरी इक्वेशन पे कह रहा है कि ये बराबर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, यानी विविक्तर क्या है, 0। ये क्या जाएगा, यहां से p की वैल्यू निकल के आ जाए। बताइए साहब मजा आ रहा नहीं आ रहा है? ऐसे ही एग्जामिनर सवाल पूछता है। चलिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं कह रहा हूं 70 से उठाइए और 120 तक एक बार देखना। अगर फिर किसी बुक का आप क्वेश्चन लगा के देख लेना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, आपको मजा आ जाएगा। देखिए 112 प्रश्न, यदि एन और बी, एन ये ए है, ये ए है, यदि ए और बी द्विघात समीकरण x माइनस एम और x माइनस एन बराबर के है, बराबर के मूल है, तो समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर माइनस के का मूल होंगे। देखिए अब ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। सीधा से कह रहा है इसके ये मूल है, तो देखिए x माइनस एम और x माइनस एन बराबर क्या है। मैं ये बता के हूं किसी भी समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस सी बराबर इस तरह के फॉर्मेट बनेगी, तो इसके जो मूल होंगे वो मान के चले ए और बी है। तो ए एल्फा और बीटा है, तो एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस की बी अपॉन ए होता है। जल्दी से होता है बी अपॉन ए होता है, और एल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये कंडीशन में बता के आ चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ एक बार बता रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन दे रही है उसके अगर मूल है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये, और एल्फा बीटा क्या होता है, ये, राइट। इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योगफल। इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो छोटा सा केस है, मैं यहाँ दोबारा बता दिया। देखिए अब यहाँ इस तरह की इक्वेशन तो नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है पहले, कीजिए सब। अगर इसे x का इसमें करना है तो ये x माइनस एम है, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एन एक्स, फिर इसका करोगे तो माइनस के एम एक्स, और माइनस के माइनस प्लस होगा, और एम एन क्या जाएगा, एम एन बराबर क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर मेरा चल रहा है, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं और माइनस के, तो माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बचेगा एन प्लस एम, और ये x मैंने कॉमन ले लिया था प्लस के,
एम एन, और ये मेरा इधर आ जाएगा माइनस के बराबर क्या जाएगा 0, के बराबर क्या जाएगा 0 के। बहुत देखना, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या एन प्लस एम एक्स, एक्स भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या ये। अब आ जाओ सब, इसके अगर मूल ए और बी है, इसके मूल अगर ए और बी है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इन मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकालो। तो देखिए, अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा। ए प्लस बी ये क्या था, सम ऑफ रूट्स होता है, यानी मूलों का योगफल। ये क्या होता है, माइनस के बी अपॉन में ए होता है, माइनस के बी अपॉन में ए होता है। देखिए माइनस मेरा चल रहा है, जो एक्स के कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, या एक और माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, डायरेक्ट कर दूं तो क्या जाए एन प्लस एन अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। तो क्योंकि एक माइनस इसका और एक इस फॉर्मूले का, तो दो माइनस मिल जाएंगे, क्या देगा प्लस के एन प्लस एन। अगर मैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करूं, एल सॉरी ए और बी की बात करूं, तो ए और बी क्या होता है, सी अपॉन ए होता है भाई। प्रोडक्ट्स ऑफ यानी मूलों का गुणनफल जो होता है क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू ये वाली टोटल वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी टोटल वैल्यू, एम एन माइनस के अपॉन में ए की वैल्यू क्या है ए। तो मैंने इस इक्वेशन से ये देखा कि मूलों का योगफल ये आ गया, मूलों का गुणनफल ये आ गया। आगे पढ़िए, मूल है तो समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर के मूल हैं। अच्छा, इसके मूल क्या होंगे, यानी कि इस वाले समीकरण के मूल क्या होंगे। देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, इस सवाल को मैं छोटा कर लेता हूं, इस सवाल को मैं छोटा कर लेता हूं जिससे कि मैं आसानी से सॉल्व कर पाऊं। राइट सर, देखिए देखिए सवाल को मैंने छोटा कर लिया है, और आपको दिख रहा होगा, सवाल दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर और ले लेते हैं ना। अब देखिए, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, बिल्कुल सर अब दिख रहा है। देखिए सर, तो यहां से ये वैल्यू निकाल ली मैंने, लेकिन दूसरा सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी बराबर माइनस के है। तो इसके मूल बताओ, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर माइनस के है, माइनस के है। तो ये बता दो माइनस के है, तो ये बता दो इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे। देखिए गौर करना, अगर इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करो एक्स का, इसमें कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बी, तो इसका कीजिए माइनस के ए एक्स और प्लस के ए बी बराबर के है, माइनस का वो भी। राइट, तो एक्स स्क्वायर मेरा चल रहा है, इसमें से मैं माइनस को मैं ले लूंगा, तो यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी, और ये इधर आएगा तो प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, के इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट सर, दिख रहा है के इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं ये देखूं कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है एम और एन, तो एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है एम और एन, एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस के, ए बी की वैल्यू क्या है एम के एम एन, ए बी की वैल्यू एम एन माइनस के माइनस के, और ये एक प्लस का के इधर चला बराबर के। राइट सर, फोकस करना सर, इस के से ये कट गया, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस एन एक्स प्लस के एम एन बराबर क्या होता है 0। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई। जब ये इक्वेशन बनती है तो देखिए एक कंडीशन में बता के आया था, अगर आपको थोड़ी सी याद हो, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये देख नहीं रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। राइट, तो यहां से जो मेरे आए जाएंगे, जैसे मैं यहां ये बात करूं कि इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मूल अगर ये एम और एन के फॉर्मेट में है, एम और एन के फॉर्मेट, तो इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे एम और एन होंगे।
तो करेक्ट आंसर क्या जाए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा बस लॉजिकली सवाल है, ठीक है। इसके जो करेक्ट आंसर क्या होंगे? एम और एन हो जाएगा। ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये सवाल नहीं है, ठीक है। ये सवाल नहीं है, ये इसका केवल फॉर्मेट बताया था मैंने। सवाल तो ये है कि यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली ए और बी की, इसके बाद यहाँ से मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से क्या आ जाएगा? इनके मूल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इनके मूल आ जाएंगे। चलिए सर, बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। पढ़िए सर, 113वां प्रश्न क्या कहता है? जल्दी से पढ़िए। यदि -5 है, यदि -5 है, ये द्विघात समीकरण 2x² प्लस के px माइनस के 15 इक्वल टू 0 का मूल है। यानी ये क्या मूल है? यानी एक मूल दे रखा है ये वाला, और द्विघात समीकरण p के x² प्लस x बराबर 0 का भी मूल है। यानी कि ये जो -5 है वो इसका भी मूल है और इसका भी -5 एक मूल है। तो p और k का मान क्या होगा? p और k का मान क्या होगा? तो देखिए, अगर x बराबर इसका मूल 5 है, इसका मूल 5 है, किस वाली? इस वाले समीकरण का। तो रखिए सर 2x² प्लस के px माइनस के 15 इक्वल टू 0। इसी तरह से ये जो दूसरी कंडीशन दे रखी है, समीकरण p के x² प्लस x इक्वल टू 0, इसका भी मूल क्या है? इसका भी मूल क्या है? -5। दोनों का ही मूल्य क्या है? आपस में बराबर है, यानी कितना है? 5 दे। कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अब x की जगह -5 रखिए, तो 2 इंटू इसकी जगह -5 का स्क्वायर करोगे प्लस p इंटू -5 करोगे माइनस के 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट सर, देखिए 2 इंटू इसका स्क्वायर करो कितना? 25। ये माइनस देगा तो माइनस के 5p हो जाएगा, तो माइनस के 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट सर, देखिए ये कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 माइनस के 15 माइनस के 5p इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा? 35। उधर जाएगा क्या देगा? माइनस के, तो माइनस के 5 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 35 आ जाएगा। इससे काटिए, माइनस से माइनस काटिए, 5 से काटिए कितने? 7 हुआ। तो p बराबर कितना आ जाएगा? p की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7। p की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7। तो देखिए ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है। अब इनमें से देखना है, इनमें से क्या है कि इसी का भी 5 था, इसका भी 5 है। तो रखिए सर, p की वैल्यू कितनी है? 7 है। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना। p की वैल्यू 7 है और k की पूछिए, इसकी वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस, जबकि इसकी वैल्यू क्या है? -5 इक्वल टू 0। राइट सर, तो देखिए ये 7 अगर इससे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके 0 में हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर? ये वाली वैल्यू बची केवल। इस 7 को मैंने उधर 0 में भेज दिया। k इंटू कितना? 25 माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो k इंटू 25 बराबर, ये उधर जाके क्या आ जाएगा? प्लस के 5, 5 से काटे 25, तो k इंटू 5 बराबर कितना जाएगा? 1। तो k बराबर क्या जाएगा? ये बट्टे में चला 1/2, 1/5, और 1/5 क्या होता है? 0.2 होता है। कितना होता है? 0.2। कितना होता है? 0.2 होता है। 1/5 जो होता है वो कितना होता है? 0.2। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं इस सवाल में? 113वें सवाल में बिल्कुल आया होगा सर। चलिए 114वां सवाल पढ़िए सर। 114वां सवाल क्या कहता है? गौर करना, ये बड़े ही खतरनाक लेवल के सवाल आते हैं, टीचर्स भी नहीं कराते और बच्चे भी करके नहीं जाते। देखिए सर, यदि समीकरण 4 + m(x² प्लस m + 1x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। इसके अगर मूल समान है, इसके अगर मूल समान है तो कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ मुझे। m की वैल्यू पूछी है, किसकी? m की। इसके अगर मूल समान है, इसका मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मूल समान है तो इसका मतलब यही है डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। चलिए सर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके मूल समान है। मूल समान क्या मतलब है? इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 होता है। ये कराया मैंने। तो देखिए बी की वैल्यू जो एक्स के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? बी की वैल्यू एक्स कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू यह है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो 4 प्लस एम। बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आया, बहुत सारी पीछे इतना सारा डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाएगा, इतना सारा डिटेल में पढ़ा के आया। जबकि सी की वैल्यू क्या है? 1 बराबर क्या? तो देखिए अगर इसे खोलिए तो एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2m, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका कीजिए माइनस है तो 4 चौक 16, फिर माइनस क्या करोगे तो माइनस के 4m इक्वल टू 0 पे। राइट सर। देखिए एम स्क्वायर ऐसे ही है, एम की वैल्यू यानी 2m ये है और ये 4m है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2m। अब ये माइनस के 16 प्लस के 1 कितना हो जाएगा? माइनस के 15 इक्वल टू क्या जाएगा? 0। तो इस वाली इक्वेशन से ये नॉर्मल इक्वेशन मैंने निकाली। भाई इस वाली इक्वेशन से ये मैंने नॉर्मल इक्वेशन निकाली। अब नॉर्मल इक्वेशन के आपको फैक्टर आते हैं, यानी कि इसके मूल निकालने के लिए आप क्या करोगे? फैक्टर विधि से इसे सॉल्यूशन करोगे। कैसे? अगर ये मेरे 15 है तो 15 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो मुझे 15 दे लेकिन ये मुझे 2 दे, तो कितना होता है? 5 दिया 15, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 देगा। अगर मुझे -2 चाहिए, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये क्या होगी? प्लस होगी। भाई तभी तो अगर -5 में +3 जोड़ दो तो -2 तभी तो देगा। जल्दी से बताइए। तो मेरे को क्या चाहिए? -2 चाहिए। इस बात को भी नोट करना, क्या चाहिए? -2 चाहिए। ठीक है सर। देखिए इसका मतलब ये है, फिर क्या करना है? अगर ये एम स्क्वायर है, इसके यहाँ कोई कोफिशिएंट हो इससे डिवाइड करते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक है तो एक से डिवाइड करेंगे। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टेप बताया था, इतना करने के बाद यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद इनकी साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये माइनस है तो क्या जाएगा? प्लस, और ये क्या जाएगा? माइनस। इसका मतलब 5 और -3 इसके क्या होंगे? मूल होंगे। 5 और -3। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। मोस्टली एग्जामर आपसे शुरुआत में जो सवाल करा के आया था केवल ये सवाल करा के आया था, ये वाला, ये बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, मूल क्या होंगे। सबसे पहले सवाल यही करा के आया था। अब एग्जामर आपसे थोड़ा सा दिमाग से खेल रहा है। वो क्या कह रहा है कि इतना सारा कुछ देने के बाद वो मूल जानना चाह रहा है। तो अगर आपका बेस मजबूत है और ये मेरे कंसेप्ट पढ़ के आओगे पीछे तो ये समझ लो मजा आ जाए। फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ से बताने का। चलिए सर, मजा आ गया सर इस सवाल में। देखिए 115वां सवाल देखिए क्या कहता है। 115वां सवाल पढ़िए सर। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक है। शून्यक का क्या मतलब? ये इसके अल्फा और बीटा शून्यक बोले, मूल बोले। ठीक है, ये क्या इसके मूल है, यानी क्या है? मूल है। इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 है तो के का धनात्मक मान जाती है। क्या मैं इस तरह के प्रश्न को करा के नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पिछली वीडियो में जरूर करा के आऊं, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उन्हें भली बात ही पता होगी। देखिए अगर अल्फा और बीटा 2 मूल है, जबकि समीकरण दे रखा के एफ एक्स को रहने दीजिए के एक्स स्क्वायर, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है, प्लस 4x प्लस 4 बराबर क्या जाएगा? 0। ये एक इक्वेशन हो गई, यानी कि शून्य का मतलब ये कि ये इसके मूल है। अब यहां से मैं अल्फा और बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है? जल्दी से बताइए, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है? माइनस के बी अपॉन में ए, ये मैं बता चुका हूं। यानी इसके अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है? जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है, तो माइनस यहाँ क्या है? 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 3। इसी तरह से प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करूं, अल्फा बीटा की बात करूं तो अल्फा बीटा कैसे निकालोगे? अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए होता है। ये मैं सारी चीजें बता के आऊं अभी इसी वीडियो में। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए हो जाता है। तो सी कितना है? 4। ये वाली वैल्यू क्या होती है? सी।
अपन ए की वैल्यू क्या है। तो इसी इक्वेशन से ये मैंने वैल्यू निकालनी किसकी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। जबकि एग्जामिनर में सवाल में दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है 24, जबकि मेरे को के का मान निकालना है, किसका, के का। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 दे रखा है, इसका मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले को यहाँ रखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा, पता है सर। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति। जबकि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के 4 अपॉन के जो वैल्यू दे रखी है वो रखते चलना बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो सवाल में दे रखा है कितना दे रखा है 24 दे रखा है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, नहीं प्रैक्टिस करोगे दूर टफ लगेंगे। प्लस के 2 इंटू अल्फा बीटा कितना दे रखा है 4 अपॉन में के दे रखा है, 4 अपॉन में के दे रखा है। अब यहाँ से के की वैल्यू पूछिए, आप आसानी से के की वैल्यू निकाल दोगे। कैसे, इसका स्क्वायर करो कितना 4 चौक 16 और के का स्क्वायर करो के स्क्वायर बराबर ये 24 है प्लस के 4 दूनी 8 अपॉन में के आ जाएगा। देखिए इसे मैं इधर ले आऊं, यहां से इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। मुझे के का धनात्मक मान पूछा है, इक्वेशन बनेगी, अच्छी बात है इक्वेशन बनेगी। तो आपको क्या करना है, इसे मैं उठा के यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक आ गया, इसे मैं उठा के सवाल को थोड़ा सा छोटा करूंगा, बस सवाल को थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा ना। देखिए दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं ये बता दो बस। नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए, इधर लीजिए, सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा किया हूं। देखिए सर, तो ये क्वेश्चन आ गई, सवाल दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, अब भी नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, कोऑपरेट करना, ठीक है, क्योंकि सवाल काफी लेंथी हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं इन सवालों में अगर कंसेप्ट क्लियर है। देखिए ये 16 अपॉन में के स्क्वायर बराबर में 24 प्लस 8 अपॉन में के दे रखता हूँ। 16 अपॉन में के स्क्वायर है, तो मैं अगर यहाँ एलसीएम ले लू के का, ये बराबर है, ठीक है, 24 के हो जाएगा और ये प्लस का 8, ठीक है सर, प्लस का 8। देखिए के से एक के कट जाएगा तो 16 अपॉन में के, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट कर दूं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, आपत्ति ना हो तो आपको, यानी एक के बचेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 बराबर 24 के स्क्वायर, क्योंकि के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस के 8 पे, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24 के स्क्वायर प्लस के 8 के माइनस के 16 इक्वल टू 0, 16 इक्वल टू 0 पे। देखिए यहां से भी बच्चा क्या करता है, बहुत ज्यादा बेसिक ले जाता है, लेकिन मैंने ये बताया कि जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन मिले कि ये 24 को और 16 को, 24 और 16 ऐसे फैक्टर करने, या तो मल्टीप्लाई करो, नहीं सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को 8 लाना है, इसका मतलब इनका अंतर क्या है 8 आएगा, इसका अंतर 8 आएगा, इसका मतलब ये जब मैं करूंगा तो ये 24 इंटू 16 आएगा, तो 24 इंटू 16 आएगा, प्लस के 8 लाना है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू पॉइंट हो प्लस की होगी और ये वैल्यू किसकी होगी माइनस की, ये वाली वैल्यू किसकी होगी माइनस की। अगर मैं यहाँ इसके फैक्टर करूंगा तो 24 और 16 होंगे, राइट सर, 24 और 16 होंगे, लेकिन क्यों होंगे, क्योंकि इसे 24 में अगर 16 घटा दो क्या देगा 8 है, क्या देगा 8, राइट सर, क्या देगा 8। अब ये बताओ यहाँ प्लस का 8 चाहिए, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस की होगी, तो छोटी वाली वैल्यू माइनस की, क्यों कि भाई 24 में से 16 घटाओगे तभी तो 8 देगा, जल्दी से बताइए, तभी तो 8 देगा, बिल्कुल सर। फिर क्या करते हैं, इतना करने के बाद आप जो के स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या जाएगा 24 से डिवाइड,
और 24। इतना कर लिया। इतना करने के बाद एक और स्टेप करना था कि साइन को चेंज करना पड़ता है। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकती। साइन चेंज करना, अगर ये प्लस है तो यहाँ क्या जाओ माइनस, और यहाँ क्या जाओ प्लस, तो ये कितना जाए माइनस के 1, और ये कितना जाएगा 8 दूनी 16, 8 या 24, वो भी किसके प्लस के। मुझसे ये पूछ रहा है कि के का धनात्मक मान क्या होगा, तो जो पॉजिटिव होगा वो के का मान होगा कि ना 2/3 कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर इस सवाल में ये बता दो मजा आया कि नहीं, इस सवाल में जल्दी से बता, इस सवाल में मजा आया कि नहीं। कुछ नहीं था, तो ये कोई बहुपद दे रखा था, यहाँ इसके क्या थे, ये मूल थे, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और ये निकाल दिया। इस इक्वेशन से ये कंडीशन दे रखी थी ये वाली, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूले से ये कंडीशन निकल के आ गई ये वाली। अब इसके फैक्टर किए, जो फैक्टर भी थी मैं आपको समझा के आ चुका हूँ, और यहाँ भी मैंने भली बातें आपको समझा दिया है। ठीक है सर, मजा आता सर इन सवालों को करने, लेकिन आपसे हिलेंगे नहीं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो, इसीलिए प्रैक्टिस करके चलना है आपको। ठीक है सर, चलिए, ऐसा नहीं कि एक बार देख के ही आपको कर जाओगे। देखिए सर, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं आपकी तरफ से, ये इतना सारा प्यार आपका मिल रहा है इस वीडियो पर, ये तो केवल 5% है। डेली इतना सारा प्यार मिलता है, तो उसका तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और देखिए कमेंट करना है आपको प्यारा सा कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, और आप इस वीडियो को किस जगह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जब कमेंट करना है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, और जब लाइक करना है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब। ये तीनों चीजें एक चैनल को बूस्ट करने के लिए काफी इंपोर्टेंट होती हैं। जो बच्चे मेरी बात से सहमत है वो इन तीन चीजों को जरूर अवश्य करके जाएंगे। राइट सर, चलिए, क्योंकि सर अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सारा अगर कंटेंट लाता हूँ, क्योंकि भाई एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए था, 1 घंटा तो यही चाहिए, 2 से 3 घंटे इसको इधर से उधर करने में, इसको सेट करने के लिए चाहिए, फिर थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग के भी लिए चाहिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में। फिर थोड़ा सा एडिटिंग चाहिए, क्योंकि घर पे बना रहा हूँ, बहुत सारी समस्या हो जाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये बड़ी आपसे मेरी बस यही थोड़ी सी विनती है। पढ़िए सर, 116वां सवाल पढ़िए। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी बराबर 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो a प्लस बी यानी a b के बराबर नहीं है का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का। एक बात बताइए आप मेरे को, उभयनिष्ठ मूल का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ मूल का मतलब क्या है? इनमें जो कॉमन है वो क्या है, बराबर है, इसके दोनों के मूल क्या आपस में बराबर है। फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना। एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन तो जो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर क्या दे रखा है, 0। इन दोनों का एक ही उभयनिष्ठ मूल है। इसका मतलब क्या है कि जो मूल यहाँ होगा वही मूल यहाँ होगा। तो मूल को कुछ भी मानिए, अगर वैसे जाओगे ना बेसिक से तो हालत खराब कर देगा। आपको अपनी साइड से मूल मानना है कि यहाँ x बराबर 1 है और यहाँ भी क्या है x बराबर 1, ये उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ये कॉमन है। राइट सर, रखिए सर, x की वैल्यू जहां x है वहां 1 रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 a, इसका करोगे तो 1 प्लस बी बराबर 0। यहाँ से क्या जाए a प्लस बी, ये जाके उधर क्या जाए माइनस के 1, a प्लस बी की वैल्यू क्या जाएगी माइनस के। अब यहाँ रख दीजिए x की वैल्यू 1 प्लस बी एक्स की वैल्यू 1 प्लस a बराबर 0। a प्लस बी, तो ये क्या जाएगा बराबर में का माइनस के लिए। तो सीधा सा मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा, माइनस के 1 के। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बताइए सर, अगर प्रैक्टिस अच्छी है और कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े से बड़ा सवाल इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आप रटने पे भागोगे, कंसेप्ट सीखोगे नहीं, तो फिर वो सवाल का आपसे जिंदगी बन नहीं लेगा, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहला काम आपको कंसेप्ट पे ही करना है। चलिए सर, 117वां सवाल पढ़िए क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए। 117वां सवाल क्या कहता है, यदि समीकरण a प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 13ax प्लस 7 माइनस a बराबर 0 का एक मूल
दूसरे मूल का व्यक्त फॉर्म है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। एक मूल अगर अल्फा है, सवाल को गौर से पढ़िए, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, 1/अल्फा, क्या होगा, 1/अल्फा होगा। आ जाए सब, a + 3 x² माइनस के 13 ax + 7 माइनस के a इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहां से जो मूल दे रखा है यानी कि अल्फा और 1/अल्फा, तो या तो मैं इनका सम कर सकता हूं या फिर मैं इनका मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा कर सकता हूं। तो मैं ये देखूं कि अगर सम से जाओगे तो बहुत ज्यादा टास्क हो जाएगा, क्या जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो मैं एक बार इस पर ट्राई करता हूं। अगर मैं ये निकालू यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालू, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालू यानी मूलों का गुणनफल निकालू, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। जबकि ये कह रहा है इसका एक अपोजिट है, यानी कि जो पहले वाला है, यानी कि मान के चलिए अगर ये अल्फा है तो दूसरा इसका अपोजिट होगा, 1/अल्फा होगा। और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A होता है। तो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू सर ये वाली है, यानी 7 माइनस के A की वैल्यू क्या है, A प्लस के C। तो यहां से ये कट जाएगा, गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, अल्फा से अल्फा कटा, बचा के ना 1 बराबर, ये तो ये मान रखने के लिए किया है मैंने, तो ये होगा 7 माइनस के A प्लस 3। राइट सर, थोड़े थोड़े से कंसेप्ट आपको बहुत आगे ले जाते हैं, इस बात को नोट करना। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 70 नंबर से आगे नहीं देखना, मत देखिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर देखिए। 70 से स्टार्ट कीजिए और आपको एंड तक जाना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल छोड़ के नहीं आना है तो। देखिए ये इधर आ जाएगा, a + 3 बराबर 7 माइनस के A। ये माइनस के इधर आ जाएगा कितना, 2 है, और ये इधर जाके कितना देगा, 7 माइनस के 3 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना जाएगा, 4। a बराबर कितना जाएगा, 2। a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना जाएगा, 2। कहीं है, बिल्कुल सर नजर आ रही है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी हो रही है, यानी ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं? अगर कंसेप्ट क्लियर तो बिल्कुल मजा आया, कंसेप्ट क्लियर नहीं तो कभी मजा नहीं आएगा। कंसेप्ट सीखना है तो पिछली वीडियो जरूर देख के आइएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ आपको बताने का प्रयास करूँ। चलिए सर, 118 प्रश्न, देख ये है मजेदार सवाल, इसे कहते हैं मजेदार सवाल। और ये जो है 2018 में पूछा प्रश्न है। आपके लिए ये HW दे दूं, जल्दी से बताओ, आपके लिए से HW दे दूं, चलो करा ही देता हूं। यदि समीकरण x² + kx + k = 0 के दो असमान और वास्तविक मूल है, तो k का मान इनमें से किसका अनुसरण करता है? भाई असमान है और क्या है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के 3 केस होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो असमानिक होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इससे बड़ी होगी तो क्या होगा, वास्तविक होगा। जल्दी से बताइए, वास्तविक होगा। लेकिन ये कह रहा है असमान और वास्तविक मूल है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये क्या होगा, बराबर होगा। मैं बता के आ चुका हूं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, विविक्तक, हिंदी में बोले तो विविक्तक। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बाद क्या होगा, बराबर। अब आइए सर, x² + kx + k बराबर क्या, 0। अगर असमान और वास्तविक मूल है, असमान और वास्तविक मूल है, इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इस 0 से छोटा होगा, और जब वास्तविक है तो हो सकता है बराबर भी हो। अगर वास्तविक है तो हो सकता है बराबर भी हो सकता नहीं, क्योंकि यहां जो बराबर आता है उस केस में वास्तविक भी आता है, वास्तविक और बराबर। तो ये तो केवल इसको डिनोट करेगा, केवल सिंगल में लूंगा, लेकिन मुझे वास्तविक को लेना है, तो डिस्क्रिमिनेंट या तो बराबर होगा या 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। जल्दी से आपको पता है, अभी पता क्या, तो b² - 4ac इज 0। तो b की वैल्यू क्या है, यानी कि ये x कोएफिशिएंट क्या, b का
एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो किसका होता है, बी का। तो के का स्क्वायर माइनस के ए यानी कि 1 इंटू के 0 के, तो मैं के स्क्वायर माइनस के 0 के, यहां से मैं के कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। क्या ये यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी दे रखी है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटी सी ब्रेंडम मिस्टेक हो रही है, फोकस करना फोकस करना, जो मिलर मिस्टेक हो रही है भाई। डी बराबर 20 का माइनस से 4ac, इस 4 की जगह मैंने 1 लिख दिया था, मैं कह रहा 4 कहाँ गायब हो गया, क्या होता है बी स्क्वायर, फोकस करना, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसे 4 को मैं भूल रहा था, क्या जाएगा 0। तो बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है के स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू सी की वैल्यू क्या है के इक्वल टू, यानी कि ये, तो यहां से मैं के कॉमन ले लू तो के बराबर, तो के माइनस के 4 0 के। इसका मतलब यह है कि यहां से जो मेरी वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकलेंगे के की। अब दो वैल्यू कैसे निकालोगे के की, भाई अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं कि के जो है ये 0 से तो छोटा होगा, एक कंडीशन, के जो है 0 से छोटा होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर ये इधर जाएगा तो ये मूव हो जाएगा, तो के जो है बड़ा होगा किससे, 4 से, के जो है बड़ा होगा किससे, 4 से। तो जो केस बनेगा वो के छोटा होगा 0 से और के बड़ा होगा किससे, 4 से, क्योंकि जब माइनस में जाएगा उधर जाकर पलट जाएगा। के क्या होगा 0 से बड़ा होगा और किससे होगा, छोटा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्या जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर ये 0 किया है तो जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, भाई ये कह रहा है आसमान और वास्तविक, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं ये कह दूं केवल केवल और केवल ये आसमान छोड़िए वास्तविक है, यानी ये बड़ा है, तो ये सारी चीज पलट जाएगी, ये सारी चीज पलट जाएगी, ये सारी चीज पलट जाएगी। तो ठीक है, ये सीधा सी बात है, के की वैल्यू ये बड़ी हो जाएगी, तो 4 उधर चलाएगा तो के बराबर कितना है 4, और के बराबर ये तो 0 है ही, तो ये भी ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर केवल और केवल वास्तविक का केस ही आप पढ़ते हैं तो। ठीक है सर, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा। चलिए सर 119वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। 119वां प्रश्न क्या कहता है, गौर करना है इस प्रश्न में। 119वां प्रश्न क्या कहता है, यह देख 12x स्क्वायर माइनस के ax प्लस 7 बराबर में ax स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 3 का केवल एक पुनरावृत्ति समाधान है, तो ए का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या हुआ, पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या हुआ, यानी कि केवल और केवल एक बार ही पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति के केस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है 0, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आ जाओ सब, इतनी बड़ी इक्वेशन है, इसको समेट के पूरी वाली इस इक्वेशन को इधर लाओ। देखिए 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लाओ, तो ax स्क्वायर इधर क्या जाएगा माइनस के ax स्क्वायर, राइट, माइनस के यह क्या ax। अब x वाला फॉर्मेट लाइए तो क्या जाएगा प्लस माइनस के 9x माइनस के 9x, अब प्लस के यहाँ 7 है, राइट, उधर क्या है प्लस के 3 है, इधर किसके हो जाएंगे माइनस के 3 बराबर 0। यानी कि ये दो इक्वेशन थी, पास पास ला के मैंने एक इक्वेशन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, फोकस करना थोड़ा सा। ठीक है, यहां से मैं ये देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर मेरा कॉमन है, तो यह क्या बचेगा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यह क्या बचेगा 12 माइनस के ए, 12 माइनस के ए। इसी तरह से यह मैं माइनस कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लूं तो यह क्या बचेगा ए प्लस 9 बचेगा, ए प्लस 9 बचेगा। क्यों, जो मैं फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ वो क्या लेके आ रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही तो इक्वेशन होती है, तभी तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाऊंगा। जब तक ये फॉर्मेट नहीं दोगे आप तब तक मैं नहीं निकाल पाऊंगा। बिल्कुल सर, प्लस के यहां से घटाओ कितना देगा 4 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर ए एक्स, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी, तो यहां से क्या आएगा एक समीकरण आ गया, जबकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो क्या लगाना बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या जाएगा 0 के, क्योंकि मुझसे ए का मान पूछा है। जब कभी आप किसी वेरिएबल का मान पूछे तो सीधा सब आता है कि आपसे डिस्क्रिमिनेंट बराबर करने की बात कर रहा है। तो देखिए बी की वैल्यू ये काम करेगा क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट है, वो भी किसका माइनस का, तो स्क्वायर करोगे तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 12 माइनस के ए और सी की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 0। राइट सर, देखिए इसका कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 दूनी 18 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16 पूरा 16 का कीजिए, तो 16 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करना 16 दूनी 32 3 16 3 19 ना 192। तो जब इसका यानी इस वाले 4 का 16 हो गया, 16 का इसमें करोगे कितना जाएगा 192, वो भी किसका माइनस का। इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा कितना 4 चौक 16 ए क्या जाएगा 16 ए इक्वल टू क्या जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देखिए इसको मैंने खोला ये पोजीशन आ गई, यानी कि 4 चौक 16, तो 16 का पहले इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 192 हो गया, फिर इस 16 का अगर इसमें का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16 ए, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस से क्या देगा प्लस देगा। छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। राइट सर, देखिए मैं ये देख रहा हूं कि अगर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो 18 ए और 16 ए, 16 दूनी 32 कितना आएगा प्लस के 34 ए क्या जाएगा 34 ए। अब यहां से क्या बचेगा कितना 111 इक्वल टू 0, 111 इक्वल टू 0, 111 इक्वल टू 0। अब समस्या मेरे सामने ये खड़ी हो गई कि ऐसे 111 के ऐसे क्या फैक्टर करूं जो मुझे 34 दे। इसके साथ जो फैक्टर होते हैं वो 37 इंटू 3 होते हैं। क्या होते हैं 37 इंटू 3 होते हैं। क्या होते हैं 37 इंटू 3 होते हैं। क्या होते हैं 37 इंटू 3 होते हैं। लेकिन प्लस में क्या होते हैं 37 इंटू 3 होते हैं। तो जब एक्स के कोएफिशिएंट है तो इसका मतलब इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन ये प्लस होगा या माइनस होगा मैं भी बता के आया हूं कि जब ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद साइन चेंज करते हैं, ये क्या जाएगा माइनस और ये क्या जाएगा प्लस। तो जो मुझसे पूछा कि सकारात्मक समाधान बताइए, तो जो +3 होगा वही इसका क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बड़ा ही मजेदार सवाल कह सकते हैं इसको। तो बीच का माइनस की है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की क्वेश्चन बन के आ गई। तो यहाँ से जो मैं फैक्टर करूंगा तो इसके ऐसे फैक्टर करने, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे तो ये दे, लेकिन ये 34 भी दे, तो 34 क्या होगा 37 में से ये घटा दूंगा ये देगा। फिर इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे एक और एक से, तो एक का कोई अस्तित्व नहीं है, या प्लस का था या माइनस का था, साइन चेंज करिए तो ये क्या होगा माइनस और ये क्या जाएगा प्लस। मुझसे ये पूछा है कि सकारात्मक, तो डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी। इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है सर, एक नंबर सवाल कह सकते हैं इसे। जब आते हैं ना एग्जाम में तो मिट्टी खराब कर देते हैं। अब ये भी सवाल है, अब दिख ही नहीं रहा 120वां सवाल। देखिए ये थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, बेटा थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं ना टाइपिंग नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधा सीधा, क्योंकि इसमें ये टाइप होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। मैं 2 दिन मेहनत किया टाइप करने के लिए इन क्वेश्चनों को, क्योंकि अर्थमेटिक तो इजीली इसमें लैंग्वेज होती है तो जल्दी से टाइप हो जाता है। इसमें क्या इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन बनाना अभी उसमें मतलब थोड़ा टाइपिंग में मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही थी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी से टाइप करा सकूँ। ऑलरेडी पहले ही इतना कर्जा ले चुका हूँ कि क्या बताऊँ आपको। ठीक है, चलिए वो बाद की बात है, वो मेरा एक पर्सनल मैटर है। पढ़िए सर, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण
3x² माइनस के 9x या प्लस के 8 होगा, प्लस के 8 होगा इक्वल टू 0 के मूल हो, यानी कि अल्फा और बीटा। तो ये बताइए अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 4, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, ये प्लस 1 अपॉन में बीटा है, ये 1 अपॉन में अल्फा है, ठीक है, ये 4 कैसे समझो। अब तो दिख रहा है, अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, हालांकि कैमरे में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इस बात की तो मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। इस तरह पैसा खर्च किया तो कैमरे में ना दिखे तो फिर ये कैमरा ही बेकार है। देखिए अगर अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, किसके, 3x² माइनस के 9x 9x प्लस 8 इक्वल टू 0, क्या है, अल्फा और बीटा इसके मूल है। एक बार मैं ये देख लेता हूँ, क्या ये 8 ही है ना, एक मिनट देना, ये मैं देख लेता हूँ, 20वां प्रश्न है, हाँ बिल्कुल सर, 3x² माइनस के 9 प्लस 8, बिल्कुल सर, ये क्या 8 ही है ना। मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख लूं, अगर अल्फा और बीटा कोई दो मूल है, 3x² माइनस के 9x प्लस के 8 इक्वल टू 0, तो कोई अगर ये क्वेश्चन दे रखी है तो इसके या तो सम निकाल सकता हूं या प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। तो देखिए अगर मैं इसके अल्फा और बीटा की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, तो ये क्या होता है, अब तो ये सारी चीज समझ में आ रही है। ये क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है भाई, माइनस ये माइनस का 9, तो क्या आएगा प्लस के 9 अपॉन में ए, यानी कि कितना जाएगा 3, 3 से काटे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। दोबारा से देखिए अल्फा और बीटा निकालने के लिए माइनस के बी अपॉन ए होता है फॉर्मेट, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस 9 अपॉन में ये, ठीक है सर, 9 अपॉन ये। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में सी की वैल्यू क्या है ये 8 अपॉन ए कितना है, ये किसकी वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे एग्जामर ये तो दे ही रखे हैं, अब जो एग्जामर आपसे पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे निकालोगे, देखिए अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 4, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका ये मान पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है, तो यहां से ये निकाल लिया। इसका मान निकालना आसान हो जाएगा अगर आप सारी वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो। देखिए अगर मैं ये देखूँ ये क्या ले लूं एलसीएम, अल्फा बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये अल्फा स्क्वायर बना देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर, तो यहां से ये चीज निकल के आ गई, जबकि प्लस के 4 है। इसी तरह से यहाँ अल्फा बीटा कॉमन ले लूं, ऊपर क्या आएगा अल्फा और ये क्या आएगा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। आज मेरे पास अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, क्यों, जब इसे खोलोगे तो ये चीज देगा, ये मैंने पीछे बता के आया हूं, क्योंकि अगर इसे खोलोगे तो ये प्लस के 2 अल्फा बीटा देगा, तो 2 अल्फा बीटा को काट देगा तो ये वापस लौट के आ जाएगा। यानी इस वाले फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस स्टार बना दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो यहां रखिए सर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा बीटा कितना 8/3, कितना आ जाएगा 9 माइनस के 8 दूनी 16/3 हो जाएगा, और 9 3 27 एलसीएम ले लो कितना आएगा 3, 9 3 27 माइनस के 16, यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 1/3 कितना आ जाएगा 11/3। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी 11/3, कितनी आ जाएगी 11/3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर 11/3 आ जाएगी। अब रख दो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 11/3 है, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 8/3 है, 8/3 है।
प्लस के 4, एल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, और एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 8/3 है, 8/3। देखिए इस फॉर्मेट को मैं बता के आ चुका हूं कि जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तो देखिए ये 3 इसे काट देगा तो यहां से कितना 11/8 है, कितना आएगा 8। ये 3 इसे काट देगा, ये मैं डिटेल में बता के आ चुका हूं, ठीक है। जिन बच्चों को आपत्ति आ रही पिछली वीडियो को देख लेना। यहाँ से कितना 11/8। इसी तरह से प्लस के 4 मेरा ये उठ के ऊपर चला जाता कितना जाएगा 9/8। तो यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा कितना जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए 11 मेरा है और प्लस 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा सब, ये 47 कितना जाएगा 47, जल्दी से देखिए 47/8 आ जाएगा, 47/8 आ जाएगा। अगर इससे 8 काटो, अगर ये होता 48, 8 से 48 सीधा सीधा 6 बार चला जाता, तो 6 बार चला जाता, इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं हो सकता, ये कम है, नहीं हो सकता। अब ये 2 बचते हैं, लेकिन ये देख रहा हूं कि 8 × 40 यानी कि 5 बार तो जाएगा ही जाएगा कंप्लीट। बचा कितना 7 हो गया, मतलब 8 × 64 पॉइंट लग जाएगा, 8 × 64 इस तरह से आएगा 5.8। तो 5.87 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसे कह सकते हैं 1 नंबर सवाल कह सकते हैं इसका, जो आपसे इतनी सारी मेहनत करा रहा है, कितने कंसेप्ट लगा दिए। यहां से सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स, यहां से फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू पूछ लो। ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये लिखना है, लेकिन ये वही बच्चा कर सकता है जो अलजेब्रा की क्लास को शुरू से, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई बच्चा कर पाएगा, ये गलतफहमी मत पालना कि हर कोई बच्चा यहाँ से सीख के कर लेगा। अगर इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, अगर अलजेब्रा की अगर शुरुआत की क्लास से अगर यहाँ एंड तक देखोगे और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो मजा आ जाएगा यार, ठीक है सर। चलिए सर, ये हो गया सर 120 का क्वेश्चन। आगे हम इसके आगे 2 वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।